एवरीवन। दोस्तों, आज जेटेट से रिलेटेड एक वीडियो में आप लोगों के समक्ष लाया हूँ। मैंने इससे पहले वाला वीडियो में बोला था कि मैं जेटेट से संबंधित कुछ वीडियो लाने वाला हूँ, ठीक है। तो इसके बाद भी वीडियो आते ही रहेगा। तो आज हम लोग बात करेंगे कि जेटेट अपडेट्स के बारे में, कि जेटेट एग्ज़ाम इस साल सरकार कंडक्ट करा पाएगा कि नहीं। इससे रिलेटेड आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो झारखंड टेट इस साल होगा कि नहीं, ये बोल पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि सरकार का जो मंशा है, सरकार का जो थॉट है, मुझे नहीं लगता किसी भी प्रकार से कि सरकार का कुछ भी इच्छा है कि जेटेट एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाए, ठीक है। क्योंकि मान के चलिए कि जेटेट का फॉर्म फिलअप लगभग 20 तारीख को ख़त्म हो चुका है, ठीक है। आज हुआ 24 तारीख, लेकिन फिर भी करेक्शन विंडो तक ओपन नहीं किया है, यानी कि फॉर्म सुधार का कोई भी तिथि ऑफिशियल अभी तक अनाउंसमेंट नहीं किया गया है, ठीक है। तो आप लोग इससे सरकार का थॉट, सरकार का सोच आप लोग समझ सकते हैं कि किस हद तक छात्रों के साथ मतलब दुर्व्यवहार करना है, ठीक है। तो उसके बाद एग्ज़ाम डेट का तो बात छोड़ ही दीजिए, जब करेक्शन विंडो तक ओपन नहीं किया है सरकार। आज भर मतलब फॉर्म भर के लगभग फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 20 तारीख या 21 तारीख को था। आज 3-4 दिन होने को जा रहा है, लेकिन करेक्शन विंडो को लेकर अभी तक कोई बड़ा अपडेट सामने निकल कर नहीं आया है, ठीक है। तो एग्ज़ाम डेट आई थिंक, मुझे जितना लग रहा है, एग्ज़ाम अगर सरकार लेगा तो सितंबर अक्टूबर तक जा सकता है। अगर उससे डिले हुआ तो मुझे नहीं लगता कि सरकार इस साल भी एग्ज़ाम कंडक्ट करा पाएगा, क्योंकि इसके बाद तो जे अपने बोर्ड के एग्ज़ाम में लग जाएगा, 10th 12th का एग्ज़ाम में बिजी हो जाएगा। तो इसके बाद किसी भी प्रकार से जैक एग्ज़ाम को कंडक्ट नहीं करा पाएगा। अगर एग्ज़ाम लेता है 1-2 महीना के अंदर तो ठीक है, वरना भूल जाइए इस साल भी एग्ज़ाम होगा बोल के, ठीक है। तो उसके बाद क्या, और एक तो झारखंड का जो सबसे बड़ा समस्या है वो स्कॉलरशिप का है। जो छात्र को स्कॉलरशिप नहीं दे रहा है सरकार, आई थिंक लगभग 2-3 ठो सेशन हो गया है, अभी तक स्कॉलरशिप ठीक से नहीं मिल पाया। ओबीसी छात्रों को तो मिला ही नहीं, एक ठो भी नहीं मिला है, ठीक है ना। ओबीसी कैटेगरी के छात्रों को 1 साल का भी स्टाइपेंड नहीं मिला है, ठीक है। वही बात करें सेशन 2023-25 वालों को भी अभी तक स्कॉलरशिप नहीं मिला। इन लोगों को आई थिंक मैक्सिमम बच्चे को मिल चुका है एक ठो, यानी कि एक साल का मिल चुका है। आई थिंक मान के चलिए ये 23-25 सेशन वाले जो बीएड अभ्यर्थी हैं, मैं बीएड का ही बात करूँगा क्योंकि मैं खुद बीएड कर रहा हूँ, और बाकी सब तो छोड़ दीजिए नर्सिंग वगैरह का। जो 23-25 सेशन वाले बीएड अभ्यर्थी है, उन लोगों का सिर्फ 1 साल का स्टाइपेंड मिला है और 1 साल का नहीं मिला है, ठीक है। और 24-26 वाले विद्यार्थियों को ना के बराबर दिया है। एसटी एससी का बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ओबीसी का बात कर रहा हूँ, ठीक है। ओबीसी कैटेगरी के छात्रों को स्कॉलरशिप नहीं मिला एक ठो भी, और उन लोगों का हाल ऐसा है कि बोलिए मत। उन लोगों का क्या, मैं खुद मेरा बात बोल रहा हूँ, कि मुझे कॉलेज से नोटिस पर नोटिस दे रहा है। डायरेक्टर मैम हो, चेयरमैन सर हो, नोटिस पर नोटिस दे रहा है, कि बोल रहा है कि अगर जो फीस अभी तक जमा नहीं किया है पूरी मतलब 3rd सेमेस्टर का, उन लोगों को एग्ज़ाम देने नहीं दिया जाएगा। तो आप लोग सोच सकते हैं दोस्तों कि मेरा इस वक्त मानसिक हालत क्या होगा। मैं कहाँ से पैसा जुगाड़ करूँ। सोच पा रहे हैं ना आप लोग। एक ठो भी स्टाइपेंड मुझे नहीं मिला, एक ठो भी। और 25-27 वाले को तो छोड़ ही दीजिए, क्योंकि 24-26 वालों को अभी तक कंप्लीट ही नहीं हुआ है, तो 25-27 वालों को छोड़ ही दीजिए, ठीक है। तो करे क्या हम लोग। ये बहुत ही एक ठो बड़ा मुद्दा है, स्कॉलरशिप का मुद्दा है। और क्या जंतर मंतर की तरह धरना देना होगा, यही सबसे बेस्ट है। नहीं तो सरकार कभी भी नहीं सुधरेगा दोस्तों। सरकार अपने हक का लड़ाई खुद को ही लड़ना होगा, जेटेट हो चाहे स्कॉलरशिप का मुद्दा हो। स्कॉलरशिप का जब आंदोलन होता है तो ज़्यादातर कितना छात्र जाता है, 2,000-3,000, वैसे में नहीं होगा। सबको आगे आना होगा, तब जाकर सरकार कुछ निर्णय लेगा। नहीं तो ये सोया हुआ सरकार है, हेमंत सोरेन सोया हुआ है, इसको जगाना होगा, नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। और केंद्र से भी साफ निर्देश आया है कि क्या आपके राज्य सरकार ठीक से रिपोर्ट नहीं दे रहा है, इसलिए हम फंड आप लोगों को नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। तो एक तो बहुत ही बड़ा मुद्दा है,
ठीक है। इसको विपक्ष को बहुत ज़ोर शोर से इस बार जो विधानसभा का सत्र होने वाला है उस पर ज़ोर शोर से आवाज़ उठाना होगा, और ख़ासकर जयराम जी को, क्योंकि आई थिंक विपक्ष में तो सब सोया हुआ है, पक्ष वाले भी सोए हुए हैं, विपक्ष वाले भी। हमें एक से ही उम्मीद है, एक नेता से ही उम्मीद है, और वो है हमारे माननीय विधायक, डुमरी विधायक जयराम मातो जी से, क्योंकि इससे पहले भी वो स्कॉलरशिप का मुद्दा बहुत ही ज़ोर शोर से उठाए थे। जयराम मातो का हर निर्णय, हर फैसला, हर सुझाव बहुत ही अच्छा होता है, और जयराम मातो ही एकमात्र ऐसे विधायक है जो इस मुद्दा को विधानसभा में ज़ोर शोर से उठा सकते हैं। तो जयराम मातो जी से मैं आग्रह निवेदन करता हूँ कि आप इस बार जेटेट का मुद्दा और स्कॉलरशिप का मुद्दा, ये दो मेन टॉपिक है जयराम जी, आप इसको विधानसभा में खूब ज़ोर शोर से उठाइए, और इस बार सरकार को किसी भी हाल में छोड़ना नहीं है, हेमंत सोरेन को किसी भी हाल में छोड़ना नहीं है, क्योंकि आई थिंक 2-3 साल से छात्रों को इन्होंने इतना परेशान किया है, इतना परेशान किया कि पूछिए मत। छात्र डिप्रेशन में क्या है, सुसाइड ना कर ले। इतना बड़ा एक ठो मुद्दा है स्कॉलरशिप का, लेकिन हेमंत सोरेन का मुंह से ऊ तक नहीं निकलता है। ठीक है, अरे केंद्र सरकार आपको पैसा नहीं दे रहा है तो आप लोग धरना दीजिए दिल्ली में जाकर। क्यों नहीं पैसा देगा? क्योंकि दोस्त तो आप में है ना। मैया सम्मान में सब पैसा उड़ाएंगे तो कहाँ से पैसा आएगा महोदय, कहाँ से पैसा देगा? आप लोग जो छात्रों के पैसा को अगर मैया सम्मान में घुसाएंगे तो केंद्र से कैसे फंड आएगा, बोलिए ना। आप लोग छात्रों के साथ जो नाइंसाफ़ी कर रहे हैं ना, अगले विधानसभा चुनाव में आपको इसका कीमत चुकाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये आज का ऑफिशियल न्यूज़ था, ठीक है। और कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर का भी मतलब जेटेट के बाद शायद उसका कुछ वैकेंसी आ सकता है कॉन्ट्रेक्चुअल का, 6 आई थिंक 12-13 हज़ार जैसा। तो उससे रिलेटेड भी मैं एक वीडियो आप लोगों को दे दूँगा, ताकि आप लोग को किसी भी प्रकार का कुछ भी डाउट ना रहे, ठीक है। और जेटेट का तैयारी आप लोग धुआंधार तरीके से करते रहिए, ठीक है। और ऐसे ही और ताज़ा अपडेट देखने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।